हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी 2026 के नए नियम के बारे में। दोस्तों, ये नियम क्या था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दी? दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं सरल भाषा में। यदि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें एससी एसटी ओबीसी के छात्र पढ़ते हो, उनके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार करता हो, उनको जाति सूचक शब्द बोलता हो या फिर उनके साथ मार पिटाई करता हो, तो वो 24 घंटे अपनी किसी वक्त शिकायत दर्ज करा सकते थे। और दोस्तों, इस शिकायत दर्ज कराने के पीछे अगर उनकी शिकायत गलत निकलती थी तो भी उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन दोस्तों, जो पहले 2012 वाले नियम थे उनमें क्या था, एससी एसटी ओबीसी अगर कोई शिकायत दर्ज कराता था, ओबीसी पहले नहीं था, अब ओबीसी ऐड कर दिया गया। अगर कोई शिकायत दर्ज कराता था तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। लेकिन अब की बार ना तो कोई सजा का प्रावधान है, ना कोई जुर्माना है। यानी जनरल कैटेगरी का कहना है कि हमको केवल आपने आरोपी बना दिया और इस चीज को लेकर ही विरोध हो रहा है। और शिकायत के निस्तारण के लिए 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसमें 5 सीटें रिजर्व थी। एक एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग, ये 5 सीटें रिजर्व थी, बाकी 4 अलग इसमें और कैंडिडेट। यानी ये 9 सदस्य मिलकर शिकायत का निस्तारण करेंगे। इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों का ये विरोध था कि इस कमेटी में हमारे जो जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं किया गया। यानी जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें कोई भी सदस्य नहीं है। इसी चीज का लेकर विरोध हो रहा है। और दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए क्या कहा, चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जातिहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। यानी हम जातियों से मुक्त होते जा रहे हैं या फिर दोबारा जातियों में गिरते जा रहे हैं। हमारा जो पहला समय था, जैसे जातिवाद बहुत ज्यादा था, अब भी ऐसा हो रहा है या हम फिर उससे मुक्त हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं लगता, हम उससे भी पीछे जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक जगह रहते हैं और इस नियम के लागू होने के बाद छात्र अलग अलग हॉस्टल में रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। अगर कोई दो बच्चे, एक जनरल कैटेगरी का एक एससी एसटी कैटेगरी का, एक साथ एडमिशन लेते हैं, एक साथ पढ़ाई शुरू करते हैं और 4 साल बाद उनका किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और एससी एसटी या जो ओबीसी कैटेगरी का ये दावा करता है कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहा या मुझे किसी तरीके से मुझे ठेस पहुंचाई है, उसके खिलाफ केस दर्ज कर देता है। तो दोस्तों, इसके सजा के लिए जो जनरल कैटेगरी का बच्चा था उसके लिए सजा का प्रावधान ये था, या तो उसकी डिग्री रोक दी जाए या फिर यूनिवर्सिटी की, अगर यूनिवर्सिटी कार्रवाई नहीं करती है, कॉलेज कार्रवाई नहीं करता है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संविधान ने सभी को संरक्षण दिया है और सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इसमें सिर्फ एससी एसटी ओबीसी की बात की गई है। यानी वही बात है कि इस जो नया नियम है इसमें एससी एसटी ओबीसी की बात की है, केवल यही लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जनरल कैटेगरी को केवल आरोपी ही माना गया है। और इस आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और अभी के लिए केवल 2012 के ही नियम लागू रहेंगे। 19 मार्च तक केंद्र सरकार और यूसीजी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और उनको 19 मार्च को जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं इस बिल को लेकर इतना विरोध क्यों था। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है। नियमों में केवल एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग शामिल है। जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी ही माना गया। ये जनरल कैटेगरी नहीं अपनी शिकायत दर्ज करा सकता। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है। 2012 के जो नियम थे उनमें झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अब के जो 2026 के नियम है इसमें झूठी शिकायत करने पर कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे अलग भी एक पॉइंट है, 24 घंटे कार्रवाई का नियम गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ाता है। वहीं इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी कमेटी में जो लोग हैं उनमें कोई भी जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। यानी एससी एसटी ओबीसी महिला दिव्यांग सभी के सभी इनमें जनरल कैटेगरी के लोग शामिल नहीं है। सभी के सभी यही लोग हैं जिनके जिनके लिए ये बिल बना है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए, एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके हितों में थे या नहीं थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो रोक लगाई है वो सही है या गलत किया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी को हकीकत में ही परेशान किया जाता है। उनको यहाँ तक के परेशान किया जाता है कि लास्ट में आकर भी सुसाइड तक कर लेते हैं। एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के साथ हकीकत में बहुत बदसलूक किया जाता है। उनको जाति सूचक शब्द बोलकर भी प्रताड़ित किया जाता है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है। और दोस्तों, ये नियम आने बहुत जरूरत है। ये नियम एससी एसटी ओबीसी को सुरक्षा देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।